subscribe, share and comment. Click bell icon to get the latest update. अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर वीडियो है। पाकिस्तान के जो आइन है उसके फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल पाकिस्तानी सिटीजन्स, बट प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा कोई अमल नहीं होता। एलिट के लिए कुछ और पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, और बाकी अवाम के लिए कुछ और रूल्स हैं। और आई डोंट नो ये सिलसिला कब ख़त्म होगा और कब पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त होगा। मैं इधर सिर्फ इनकम टैक्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि कितनी डिस्पैरिटी है हमारे इनकम टैक्स के निज़ाम में और दुनिया के दीगर ममालिक में। तो इन पाकिस्तान हमारी जो आबादी है वो 25 करोड़ की है, और 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 22 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो 0.88% बनता है। शर्म की बात है यार। आपका निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट यानी सैलरीड क्लास को आपने टारगेट किया हुआ है इनकम टैक्स के लिए, और बाकी बहुत सारे शोबे जो हैं इनको तो कोई बात ही नहीं करता इनकम टैक्स उस पर कटा है। इनकम टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स ऑन इनकम, वेदर दैट इनकम इज़ टेकन फ्रॉम एनी सोर्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स का मतलब ये लिया जाता है कि जी सैलरीड क्लास पे जो टैक्स है बस वही इनकम टैक्स है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके एवज़ चलें इनकम टैक्स आपने काट लिया, तो उसके एवज़ सहूलियात क्या हैं? 0/0। हम अपने सैलरीड क्लास का पैसा या जो भी इनकम टैक्स है, ज़ाहिर है सैलरीड क्लास नॉर्मली मिडिल क्लास ही होती है, उसका पैसा हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सरकारी लोगों की पेंशन पे, हमारी जो एलिट्स हैं उनके अखराजात पे, उनके प्रोटोकॉल पे। ये क्या इंसाफ है? शर्म की बात है। जो भी पॉलिसी मेकर है, मैं तो सबसे मुखातिब हूँ। सरकारी मुलाजिम जिनके लिए बड़ा मशहूर है कि वो दफ्तर आने की सैलरी लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं, बड़ा मशहूर है, एवरीबडी नोज़। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसेज में यही होता है। और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएं, और उन्होंने सारी ज़िंदगी कितना टैक्स दिया है वो तो सबको पता है, मगर जब वो रिटायर हो जाएं तो सारी ज़िंदगी के लिए जनाब पेंशन मिलती रहेगी, मेडिकल फ्री उनका, फैमिली का। व्हाट द नॉनसेंस इज़ दिस? यानी दुनिया में कहीं भी इस तरह का नहीं होता। हम बात करते हैं अपने मज़हब की और इक्वलिटी की, इक्वलिटी तो कहीं नज़र ही नहीं आती। ये तो खुला खुला जो है वो एक तज़ाद है, नाइंसाफ़ी है। मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बात बताना चाहता हूँ। जो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जैसे कनाडा है, इंग्लैंड है, बहुत सारे मुल्क हैं जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। आप उनका निज़ाम भी स्टडी कर लें। वहाँ पर जो लोग हैं, यानी वेलफेयर स्टेट में जो भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, वो सबके टैक्स कटता है, चाहे वो जॉब करते हो या किसी भी तरह की उनकी आमदनी हो, सब पर एक टैक्स कटता है और ठीक ठाक टैक्स कटता है। यानी एक एवरेज आदमी जो है वो 30 to 35% इनकम टैक्स दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसके एवज़ उसको मेडिकल फ्री मिलती है, एजुकेशन बच्चों की फ्री मिलती है, और उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं, आजकल वहाँ पर 65 इयर्स की रिटायरमेंट एज है। नॉर्मली मैं कनाडा की बात करता हूँ, और भी मुल्कों में जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दी गई है। पहले 60 इयर्स हुआ करती थी, अब 65 इयर्स है। तो 65 इयर्स के बाद सारी ज़िंदगी के लिए सबको एक पेंशन की तरह एक अमाउंट मिलती रहती है, और वो लाइफ लॉन्ग होती है, ताहयात होती है। तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि सरकारी जॉब करने वाले हैं उनको दिया जाए और प्राइवेट, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका भी इनकम टैक्स कटा है, अब नॉर्मली 25 साल की उम्र में अगर वो जॉब पे लगता है तो 65 साल तक, यानी तकरीबन 40 साल तक उसकी जो एक्टिव लाइफ है, जितना भी टैक्स कटा है तो उसी के नाम से वो कहीं जमा हो रहा होता है। और जब 65 साल के बाद वो रिटायर होता है तो उन्हीं का पैसा जहाँ लगा हुआ है उसी का इंटरेस्ट उसको दिया जाता है, और वो काफ़ी होता है क्योंकि 40 साल में ठीक ठाक पैसा उसका कट चुका होता है। तो उसी हिसाब से उसकी जो आफ्टर रिटायरमेंट है, जो पेंशन की अमाउंट, या उसको पेंशन ये लोग नहीं कहते,
بٹ اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی ہے فار دا سروائیول، اور اچھی طرح سروائیو کرتے ہیں وہ. اور وہ بھی ظاہر ہے سب کو ایکول اماؤنٹ نہیں ملتی، جتنی اماؤنٹ جتنا ٹیکس آپ کا زیادہ کٹا ہے اسی کے پروپورشنیٹ ہوتی ہے. مگر کیا عمدہ نظام ہے، یعنی آپ گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہے، گورنمنٹ آپ ہی کا پیسہ آپ کو لوٹا رہی ہے ان دا نیم آف ویلفیئر. اور اس طرح کا نظام پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اتنے ہم لوگ بدقسمت ہیں، اتنے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ناانصاف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں جو باتیں بتائی ہیں اس پہ تو ہم شاید 1% بھی عمل نہیں کرتے، باقی سب تو وہ لوگ عمل کرتے ہیں جو نان مسلمس ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے وہاں جا کے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کا موازنہ کرتے ہیں. تو اٹس اے فوڈ فار تھاٹ ٹو دا پیپل ہو لسن ٹو می. تھینک یو ویری مچ.